नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारी अभ्यास सीरीज का जो है वो पार्ट है। आपको पता है कि अभ्यास सीरीज में जो है वो मंथली बेसिस पर जो है वो करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं। तो ये दिसंबर 2023 का करंट अफेयर का जो है वो पार्ट 1 है और इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं उन सभी का जो है वो मंथली रिवीजन हम अभ्यास सीरीज में जो है वो कर चुके हैं। और जो हमारी उत्तीर्ण सीरीज है वो डेली बेसिस पर जो है वो करंट अफेयर को कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। दिसंबर महीने का ये पार्ट 1 है करंट अफेयर का। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द यूनाइटेड नेशन हैज सेट अप अ टारगेट ऑफ एंडिंग एड्स एज पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय। तो बोलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, परंतु ये लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है कि एड्स को जो है ये खत्म कर देंगे। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि हम 2030 तक 2030 तक जो है हम क्या करेंगे, हम जो है वो एड्स को जो है वो समाप्त कर देंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर तो हम एड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि एड्स डे जो था वो मनाया गया। अब एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। 1 दिसंबर को जब मनाया गया था तो उत्तीर्ण सीरीज में इसकी थीम भी जो था वो डिस्कस हुई थी। एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। लेट कम्युनिटीज लीड, ये इसकी थीम थी, ये आपने ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट कम्युनिटीज लीड, ये गिरिराज पत्रिका में भी डिस्कस हुई है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि हेल्थ को लेकर जब बात की जाती है ना, तो हेल्थ जो है वो एसडीजी गोल में भी आता है। एसडीजी गोल का तो आपको पता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हेल्थ एंड वेलबींग की बात जो है वो करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, ये ध्यान रखना है। एसडीजी 3 जो है वो हेल्थ एंड वेलबींग की जो है वो बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन took the top spot from India in Forbes list of 100 most powerful women in 2023। तो बोलते हैं कि 2023 में फोर्ब्स के द्वारा जो है वो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो है वो एक लिस्ट निकाली गई। इसमें भारतीय महिला कौन सी है जो सबसे शीर्ष स्थान पर जो है वो रही है। अब ये लिस्ट जो है वो निकाली गई है फोर्ब्स के द्वारा और इसमें बताया गया है कि वुमेन जो है वो सबसे टॉप लिस्ट में जो है वो कौन कौन सी आती हैं। तो इसमें जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, वो जो है वो मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में आई। और इंडिया पर तो ये पहले नंबर पर आई, परंतु हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं। देखो, इंडियन वुमेन हु टेक्स द हाईएस्ट स्पॉट इन फाइनेंस मिनिस्टर, वो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण। इनका रैंक 32 जो है वो रहा है। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इनका रैंक 36 रहा था, तो इंप्रूवमेंट रैंक में हुई है। और भी इसमें है जैसे कि इंडियन बिलियनर है एक जो फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं जिनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। इन्होंने जो है वो 60th नंबर जो है वो अचीव किया है। और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू लीड अ लिस्टेड आईटी कंपनी इन इंडिया, ये पहली ऐसी महिला है जो आईटी कंपनी को जो है वो लीड करती हैं जो लिस्टेड है इंडिया में। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन है सोमा मोंडल, उनका रैंक जो है वो 70 यहाँ पर रहा है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी आपको पता होना चाहिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो चेयरपर्सन है वो है सोमा मोंडल और ये 17th रैंक जो है 17th नंबर जो है वो इनका रहा है। इसके अलावा हमारे पास और भी यहाँ पर नाम है, जैसे कि हमारे पास क्या क्या नाम है। 76 स्थान पर जो है वो कौन रही है, तो बाइकॉन की फाउंडर जो किरण मजूमदार 100 हैं वो जो है वो 76 नंबर पर जो है वो रही है। और निर्मला सीतारमण की अगर हम बात करें तो 5वीं बार लगातार जो है ये इस सूची में जो है वो इन्होंने अपना नाम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस जो रैंकिंग निकाली गई उसमें इंडिया का जो था वो कौन सा स्थान जो था वो रहा। देखो, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की ना, तो इसमें 2023 में इंडिया का रैंक रहा 49। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब 49 रैंक यहाँ पर रहा, चलो सही बात है कि 49 रैंक जो है वो यहाँ पर रहा, परंतु ये जारी किसके द्वारा की जाती है लिस्ट, ये भी तो पता होना चाहिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो इसको आईएमडी के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है ये। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है वो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग को जो है वो निकालता है और इनके द्वारा जारी की गई। तो इंडिया का रैंक 49 रहा। टोटल 64 इकोनॉमीज थी यहाँ पर वर्ल्ड की, जिनमें से इंडिया का रैंक 49 रहा। अगर हम बात करते हैं कि टॉप स्थान पर जो है वो कौन सी कंट्री रही, तो टॉप स्थान रहा वो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो था वो क्लेम किया गया। यूनाइटेड स्टेट जो था वो टॉप स्थान पर देखने को मिली। और
यूनाइटेड स्टेट के बाद दूसरे नंबर पर नीदरलैंड रहा, तीसरे नंबर पर जो है वो सिंगापुर रहा। तो इसको जारी कौन करता है? जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD जिसको कहा गया। और 49 रैंक इंडिया का रहा। इसमें जो है वो टोटल 64 इकॉनमीज थी। और आपने ध्यान रखना है कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा टॉप किया गया, दूसरा स्थान नीदरलैंड, तीसरा स्थान सिंगापुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। ये तो क्वेश्चन हो गया डिटेल से डिस्कशन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, यहाँ पर देखें, बोलते हैं यहाँ पर विच टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट काउज्ड बाय एलिफेंट ऑन रेलवे ट्रैक्स। तो बोलते हैं कि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर क्या होता है, एलिफेंट्स कई बार क्रॉस कर रहे होते हैं और ट्रेन आ जाती है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत सारे हाथी जो हैं वो वहाँ पर क्या होते हैं, घायल भी जो है वो हो जाते हैं। तो देखो बोलते हैं कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो है वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चलाया गया है कि जिससे जो है वो इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इनके लिए जो प्रोजेक्ट चलाया गया है वो चलाया गया है गजराज सुरक्षा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गजराज सुरक्षा जो है वो इनके लिए अभियान चलाया गया है ताकि इनकी प्रोटेक्शन की जा सके। पहले तो एलिफेंट की बात हुई है तो वर्ल्ड एलिफेंट डे भी जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है? अगस्त महीने में मनाया जाता है और अगस्त महीने की 12 तारीख को जो है ये मनाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि एलिफेंट, हाथी जो बोलते हैं ना, हाथी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। हाथी के पर्यायवाची शब्द अगर मान लो मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए आगे तो एक आप लिख देंगे गज, गज एक लिख देंगे। दूसरा आप लिखेंगे कुंजर, कुंजर भी जो है वो इसको कहते हैं, कुंजर जो है वो इसको कहा जाता है। तीसरा आप कह देंगे दंती, दंती भी जो है वो इसको कहा जाता है। और चौथा आप कह देंगे यहाँ पर करी, करी भी जो है वो हाथ को ही, करी भी जो है वो हाथी को ही जो है वो कहते हैं। और द्वीप, द्वीप भी जो है वो कहा जाता है, परंतु द्वीप सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें। द्वीप सबसे इंपॉर्टेंट है। गज, कुंजर, दंती, करी ये सारे जो है वो हाथी के पर्यायवाची हैं। तो हाथी के पर्यायवाची भी याद हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट ऑपरेशनल पोस्ट ऑफ सियाचिन। तो बोलते हैं कि सियाचिन की ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो है वो कौन बनी है। अब आपकी नज़रें जिस ऑप्शन को ढूंढ रही हैं ना वो ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि जो आपकी नज़रें ढूंढ रही थी। फतिमा वासिम जो है वो उनका नाम है। फतिमा वासिम जो है फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर बनी है जिनको जो है वो पोस्टिंग मिली है और ऑपरेशनल पोस्टिंग इनको मिली है। ऑपरेशनल पोस्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर पर जो है वो इनको मिली है। पिछले कल के क्वेश्चन हमने, अगर आपको याद होंगे गिरिराज पत्रिका के, तो वहां पर हमने एक 1 लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है। तो वो कैप्टन गीतिका कौल है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखें कैप्टन जो गीतिका कौल है ना वो स्नो लेपर्ड ब्रिगेड से बिलोंग करती हैं और इनको जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है जहाँ सियाचिन ग्लेशियर पर और हाईएस्ट बैटलफील्ड पर इनको डिप्लॉय किया गया। परंतु ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा ना वासिमा फतीम, ये जो है वो ऑपरेशनल पोस्ट जो सियाचिन की है ना ग्लेशियर की वहाँ पर की गई है। तो इन दोनों नाम आपने ध्यान रखने। ऑपरेशनल पोस्ट आया तो कौन सा आंसर आपका हुआ, और ऐसे सिंपली पूछा गया तो कौन सा आपका आंसर होगा, गीतिका कौल। वैसे ये दोनों ऑप्शन एक साथ होंगे भी नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा संभावना ऐसी होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपने तो जान ली। देखो पिछले कल आज आप पढ़ा था आपने क्वेश्चन, आज आपका रिवीजन हो गया और एक अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ से जानने को मिला। ठीक है, तो इसी तरह से तो रिवीजन होता है और इसी तरह से चीज़ें स्ट्रांग भी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोलते हैं रिसेंटली लूला दा सिल्वा इज सीकिंग ओपेक प्लस मेंबरशिप फॉर हिज कंट्री, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आया था दिसंबर महीने में कि लूला दा सिल्वा जो है ये अपने देश के लिए जो है वो मांग कर रहे हैं कि इनको भी जो है वो ओपेक प्लस मेंबर जो है वो बनाया जाए। तो ये कौन से कंट्री के जो है वो बोलते हैं यहाँ पर, ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। अगर देखो हम इनकी प्रेसिडेंटशिप की बात करते हैं तो ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ब्राज़ील के ये प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ओपेक प्लस की मेंबरशिप मांगी है। पहले तो आपने ओपेक के बारे में सुना होगा, ये ओपेक और ओपेक प्लस क्या है। ओपेक का पूरा नाम ध्यान रखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये ओपेक प्लस का जो है वो पूरा नाम है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि ओपेक प्लस कंट्रीज में जो है वो अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान और सुडान ये दोनों जो है वो आते हैं। उसी तरह हमारे पास ये तो ओपेक प्लस हो गया, इसमें कुछ अलग से कंट्री हैं, परंतु हमारे पास ओपेक भी है एक ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ओपेक है इसकी स्थापना 1960 में जो था वो हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, वियना ऑस्ट्रिया में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है।
तो ये ओपेक है, ओपेक प्लस है, इन दोनों को ध्यान रखना है। एक और बात आप ध्यान रखें कि ओपेक कंट्रीज जो है ना, इसमें सिर्फ 13 कंट्रीज आती हैं, परंतु ओपेक प्लस में ना ये ओपेक की कंट्रीज भी आती हैं और बाकी कुछ और कंट्रीज भी आती हैं जो ओपेक के मेंबर नहीं हैं। तो अभी ब्राज़ील ने मांग की थी, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता चल गया कि क्या है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का नाम। अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि ब्राज़ील की कैपिटल कहाँ पर है, ब्राज़ील की जो कैपिटल है ना वो ब्रासिलिया में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं ब्रासिलिया लिख देता हूँ जहाँ पर इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है। ब्रासिलिया में इसकी कैपिटल है, करेंसी है इसकी ब्राज़ील रियल, ये इसकी करेंसी है, ब्राज़ीलियन रियल करके इसकी करेंसी है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हमारे पास क्या है। यहाँ से तो हो गया ब्राज़ील के बारे में, ओपेक प्लस ओपेक के बारे में। आगे बोलते हैं हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड भूटान्स प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो भूटान का जो प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल है वो किसको जो है वो दिया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि पूनम खेत्रपाल सिंह को जो है ये दिया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये पंजाब के फॉर्मर IAS कैडर के ऑफिसर रह चुकी हैं और इनको जो है ये अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है, अभी 2023 में दिया गया था। भूटान का 116वें नंबर का जो था वो क्या था, नेशनल डे था, जिस दौरान इनको ये अवार्ड जो था वो दिया गया। अब इनका प्रेजेंट टाइम में दर्जा क्या है, क्यों इनको ये अवार्ड दिया गया। तो पूनम खेत्रपाल सिंह जो है वो रीजनल डायरेक्टर हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो साउथ ईस्ट एशिया का जो कॉरिडोर है ना उसके जो है ये क्या है, उसकी जो है ये प्रेसिडेंट हैं और इनको ये भूटान का प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल जो है वो दिया गया है। तो ध्यान रखना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट एशिया की ये रीजनल डायरेक्टर हैं, इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। भूटान का ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन दिसंबर 2023 इंडिया सेलिब्रेट इट्स 50 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद विच कंट्री। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले एग्जाम में देखा गया है, तभी हमने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। इंडिया ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ जो था वो अपने ये टाइज को जो था वो सेलिब्रेट किया, डिप्लोमेटिक टाइज को जो था वो इन्होंने सेलिब्रेट किया। और 50 ईयर इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के डिप्लोमेटिक टाइज को जो था वो पूरे हो गए। जो कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मिस्टर यून सुक योल। ये आपने ध्यान रखना है, मिस्टर यून सुक योल जो है वो इनका नाम है, ये इनका नाम आप ध्यान रखें। बात है 1973 की, जब इन दोनों कंट्रीज के द्वारा जो था वो क्या किया गया था, टाइज, अपनी डिप्लोमेटिक टाइज जो था वो स्थापित की गई थी। अभी 50 साल जो था वो पूरे हो गए और इन दोनों ने जो था वो अपना रिलेशन जो है वो सेलिब्रेट किया और दोनों ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट डाले थे, तभी ये डिस्कस हुआ। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 3rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बनी है। देखो अगर हम बात करते हैं कि 3rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो है वो कौन बनी है, तो वो बनी है कौन, वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, वैशाली रमेश बाबू, या फिर आर वैशाली करके भी जो है वो उनका नाम लिख सकते हैं। तो आर वैशाली यानी कि रमेश बाबू शैली वैशाली, इस तरह से नाम ध्यान रखना। अभी ये काफ़ी छोटी उम्र की हैं, 2001 की ये बॉर्न है और ये जो है वो 3rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर जो है वो बनी है। अब देखो इनके भाई जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंद जो है वो इनके भाई हैं और ये भी चेस ही खेलते हैं। तो ये जो है वो पहले ऐसे इंडियन बने हैं जो विश्वनाथ आनंद के बाद जो है वो चेस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो है वो पहुंचे हैं और विश्वनाथ आनंद 2002 में पहुंचे थे। उसके बाद ये आर प्रज्ञानंद हैं जो यहाँ पर पहुंचे। तो आर प्रज्ञानंद की ये बहन है और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर प्रज्ञानंद जो है वो कौन सी खेल से संबंध है, तो चेस खेल से ये संबंध है और इनकी बहन के बारे में बता दिया। ये क्वेश्चन को रिलेट करने का एक तरीका है और 2 क्वेश्चन एक साथ याद रह जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं रिसेंटली हम्बनतोता पोर्ट इज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो हम्बनतोता पोर्ट अभी चर्चा में था, हम्बनतोता बंदरगाह बोलते हैं, अभी खबरों में था, तो कौन सी कंट्री में ये स्थित है, तो ये श्रीलंका कंट्री में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो इंडिया जो है ना, इंडिया श्रीलंका के साथ बाउंड्री शेयर करता है। जैसे मान लो ये इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पर पाक स्ट्रेट आती है और ये कंट्री यहाँ पर जो आती है ना वो श्रीलंका आती है, ये श्रीलंका कंट्री जो है वो यहाँ पर आती है। तो पाक स्ट्रेट जो है ना वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो एक बाउंड्री बनाती है, ये इन दोनों को आपस में जोड़ती है यूं कहें। देखो चर्चा में इसलिए आता है, अब चर्चा में आने का मुख्य बिंदु जो रहता है वो ये रहता है कि इंडिया देखो यहाँ पर श्रीलंका के साथ इमीडिएट बाउंड्री जो है वो बना रहा है। यहाँ पर इंडियन ओशियन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब
श्रीलंका ने क्या कर रखा है ना, श्रीलंका ने ये पोर्ट जो है वो लीज पर दे रखा है चाइना को। 99 ईयर्स के लिए जो था वो लीज पर दे दिया था और 2010 में जो था ये लीज पर दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। तो इसीलिए जो था ये इसमें हलचल अगर कुछ होती है तो ये चर्चा में आ जाता है, न्यूज़ में आ जाता है और जीके का क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। श्रीलंका की अगर हम कैपिटल की बात करें, क्योंकि श्रीलंका में कुछ टाइम पहले इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली थी। श्रीलंका की जो कैपिटल्स हैं वो 2 हैं। एक है कोलंबो, कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और दूसरी कैपिटल जो है वो इसकी क्या है, वो है जयवर्धनपुरा। जयवर्धनपुरा कोर्टे करके जो है वो इसकी कैपिटल है और जयवर्धनपुरा कोर्टे जो है वो इसकी कैपिटल 2nd नंबर की कैपिटल है, जहाँ पर जो है वो सरकार के जो है वो हायर इंस्टीट्यूशन स्थित हैं। और पहला तो आपको पता चल ही गया कि कोलंबो आप इसकी कैपिटल जो है वो पढ़ते आए। आज हमने 2 कंट्रीज़ पढ़ ली यहाँ पर जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर में करती हैं। अक्टूबर महीने में ना इंडिया और श्रीलंका ने ना यहाँ पर पाक स्ट्रेट में ना एक फेरी सर्विसेज भी जो था वो स्टार्ट की थी। हम बात कर रहे थे इंडिया की इंडिया जो शेयर करता है बाउंड्री श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, तो एक के साथ तो पानी में जो है वो बाउंड्री शेयर की जाती है, यहाँ पर पानी बीच में आ जाता है, परंतु एक के साथ लैंड बाउंड्री हम यहाँ पर करते हैं बांग्लादेश के साथ। यहाँ जैसे तो बांग्लादेश के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं वो भी पता होना चाहिए क्वेश्चन आपको। इसी सीरीज में मैंने बहुत बार आपको बता दिया है ये, और उत्तीर्ण सीरीज में भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है कि इंडिया सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है और इंडियन जो स्टेट हैं वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सारे जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ इंडिया करता है और स्टेट्स में सबसे लंबी बाउंड्री वेस्ट बंगाल इंडिया के साथ शेयर करता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन तो जब भी ये लॉन्च होता है ना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तभी ये बन जाता है और हर बार क्वेश्चन ये एग्जाम में देखने को भी मिला है। तो ये NSSO के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। ये NSSO है क्या जिसके द्वारा ये जारी किया जाता है? देखो अगर हम NSSO की बात करते हैं तो NSSO का पूरा नाम पहले ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को जो है वो जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ से इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगले क्वेश्चन हम बोलते हैं इन विच सिटी, यहाँ पर देखें इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। तो बोलते हैं कि PM मोदी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जो मेडिटेशन सेंटर है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो PM मोदी के द्वारा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा शहर जो ध्यान केंद्र है, मेडिटेशन सेंटर है, वो अगर कहीं पर इनॉग्रेट किया गया है तो वो वाराणसी में किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वाराणसी से चुनाव जीतकर भी जो है ये प्रधानमंत्री यहाँ से जाते हैं लोकसभा में और उसके बाद ये प्रधानमंत्री जो है वो बनते हैं। ये ध्यान रखना है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है वो आता है। वाराणसी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अब 5 प्रयागों के बारे में आपने सुना होगा, आज हम उनको जो है वो रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा जियोग्राफी का रिवीजन आपका हो जाएगा। देखो 5 प्रयागों में आपने ध्यान रखना है कि 5 प्रयागों में नदियां मिलती हैं तो वो प्रयाग जो है वो बनते रहते हैं। जैसे कि भागीरथी नदी जब मिलती है अलकनंदा के साथ आकर तो उसको जो है वो देव प्रयाग का नाम जो है वो दे दिया जाता है। देव प्रयाग जो है वो उसको कहा जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि उसके बाद जो है वो यहाँ पर मंदाकिनी नदी जो है वो आकर मिलती है। जहाँ पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा के साथ मिलेगी उसको रुद्र प्रयाग जो है वो कह दिया जाएगा। और मंदाकिनी के बाद जो है वो उसके बाद आएगी यहाँ पर पिंडार नदी। पिंडार नदी जब यहाँ पर मिलती है ना आकर तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है? अलकनंदा के साथ कर्ण प्रयाग जो है वो उसको नाम दे दिया जाता है। और उसके बाद नंदाकिनी यहाँ पर आकर मिलती है उसको नंद प्रयाग जो है वो कह दिया जाता है। और धौलीगंगा जब यहाँ पर आकर मिलती है ना तो उसको नाम दे दिया जाता है विष्णु प्रयाग का। ठीक है जी, तो आपने विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग के बारे में जाना। देव प्रयाग जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो रुद्र प्रयाग, जब पिंडार और अलकनंदा मिलती हैं तो कर्ण प्रयाग, जब नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं तो नंद प्रयाग, और जब धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती हैं तो हमारे पास यहाँ पर विष्णु प्रयाग जो है वो बन जाता है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी इंट्रोड्यूस द न्यू AI मॉडल नेम्ड जिमिनी। तो ये तो उत्तीर्ण सीरीज में भी डिस्कस हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया मॉडल जिमिनी जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है? ये AI का जो मॉडल है जिमिनी ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आपने ध्यान रखना है कि गूगल के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा।
गूगल के द्वारा जो है ये जिमिनी जो है वो लॉन्च किया गया है और मल्टी मॉडल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो यहाँ पर डेवलप किया गया है और ये चीज़ों को समझेगा और उनके बारे में बताएगा। जैसे पिक्चर्स को ये समझ लेगा, टेक्स्ट होंगे उनको समझेगा, स्पीच को समझेगा, म्यूजिक को समझेगा और उनके बारे में जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है बात भी करेगा। तो ये जिमिनी मॉडल के बारे में आपको पता चल गया। आगे बोलते हैं नोवाक जोकोविक के बारे में पूछा गया है कि नोवाक जो जोकोविक हैं इन्होंने जो है अभी जो है वो रिगेन किया है जो नंबर 1 स्पॉट है ना ATP का, उसमें इन्होंने नंबर 1 स्पॉट हासिल किया है, परंतु किस प्लेयर को पीछे रखकर। बोलते हैं नोवाक जोकोविक रिगेन्ड द ईयर एंड नंबर 1 स्पॉट इन ATP रैंकिंग फ्रॉम विच प्लेयर। तो नोवाक जोकोविक ने जो है वो किस खिलाड़ी को जो है वो ATP रैंकिंग में जो है साल के अंत में नंबर 1 स्थान जो है वो हासिल किया, यानी कि उसको पीछे छोड़कर नंबर 1 स्थान हासिल किया है। वो क्या है? कार्लोस अल्कराज को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। शायद उत्तीर्ण सीरीज में डिस्कस हुआ है, अगर नहीं भी हुआ होगा तो कोई बात नहीं, अभी डिस्कस हो गया। यहाँ से हम 2-3 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और वो सारे ऐसे हैं कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि नोवाक जोकोविक कौन से खेल से संबंध रखते हैं, तो ये टेनिस खेल से संबंध रखते हैं, परंतु कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सर्बिया कंट्री से जो है ये संबंध रखते हैं। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कार्लोस अल्कराज के बारे में। ये जो कार्लोस अल्कराज हैं ऑब्वियसली ये भी टेनिस से ही संबंध रखते हैं, परंतु कौन सी कंट्री से वो पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री से। तो कार्लोस अल्कराज जो है वो स्पेनिश हैं, स्पेन से जो है वो संबंध रखते हैं। स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं ये स्पेन कंट्री के, तो स्पेन कंट्री आपने ध्यान रखना है। सर्बिया और स्पेन इन दोनों कंट्रीज के ये दोनों प्लेयर्स आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी कंट्रीज साइंड अ प्लेज एट COP28 क्लाइमेट समिट टू ट्रिपल द वर्ल्ड्स ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बाय 11,000 गीगावाट बाय 2030। तो बोलते हैं कि जो COP28 की समिट हुई इसमें बोलते हैं कि इस सम्मेलन में कितने देशों ने जो था वो 2030 तक विश्व की हरित ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करने की प्रतिज्ञा पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। हमने COP28 के बारे में उत्तीर्ण सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो जाने हैं, क्योंकि COP28 की मीटिंग अभी हुई थी, तो वहां से जितने भी क्वेश्चन बने हमने सारे उत्तीर्ण सीरीज में कवर किए ही हैं थोड़े थोड़े करके। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ये टोटल 118 कंट्रीज हैं जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके जो हैं वो हो सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि 118 कंट्रीज ने जो है वो COP28 में जो है वो ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी को जो है वो 11,000 गीगावाट तक जो है वो लाने का टारगेट रखा है, परंतु कब तक रखा है, कौन से ईयर तक रखा है, तो वो 2030 तक रखा है। 118 कंट्रीज हैं। 11,000 गीगावाट के बारे में पूछ सकता है कि कितना टारगेट रखा है, तो 11,000 गीगावाट रखा है जो ट्रिपल है। और COP28 की जो मीटिंग थी वो कहाँ पर होस्ट की गई? COP28 की मीटिंग जो था वो होस्ट की गई थी UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो था वो इसको होस्ट किया गया था। एक्सपो सिटी जो दुबई है ना वहाँ पर इसको रखा गया था COP28 की मीटिंग को। अभी देखो ना, अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो PGT के लिए ना हमने अलग से टेस्ट सीरीज चला रखी है। अब देखो PGT में है नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए आपको चाहिए जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। और वहाँ पर आपको पता है क्वेश्चन नहीं आता तो ई ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन को खाली छोड़ कर आते हैं तब भी नंबर कटेंगे। तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अच्छे से। नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि पेपर 1 में पास नहीं हुए तो पेपर 2 का फ़ायदा नहीं, और पेपर 2 में नंबर क्लैश करते हैं तो पेपर 1 के नंबर ही जो है वो देखे जाएंगे। तो अब टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है उसका, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लें। और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखें कि आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है ना, टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, खासकर टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ना उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद। यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में बोलते हैं जनजातीय गौरव दिवस एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, आपने कमेंट करके जो है वो आंसर बताना है। लास्ट एडिशन जो था ना इस सीरीज़ का, उसमें हमने डिस्कस किया था नवंबर महीने की डिस्कशन में, और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा। तो कमेंट करके आप आंसर तो बताएंगे ही बताएंगे।
साथ में थोड़ा डिटेल में बता देना, क्योंकि अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर डिटेल में भी पूछ लिया जाता है। अलाइड सर्विसेज में देखो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग से हेल्प करने में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पर PDF मिलेगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।